लेवल इन्फिनिटी, अवेकनिंग वॉर, एपिसोड 15, शैडो प्रोटोकॉल। रात का अंधेरा शहर पर छा गया था, लेकिन ये आम रात नहीं थी। स्काईलाइन में रेड वार्निंग लाइट्स बार बार ब्लिंक कर रही थी, जैसे सिस्टम खुद इमरजेंसी मोड में चला गया हो। आरव एक ब्रोकन रूफटॉप पर खड़ा था और नीचे शहर की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में थर्ड लेयर का फेंट ग्लो अब परमानेंट हो चुका था, और कभी कभी उस ग्लो के अंदर एक वाइट फ्लिकर भी दिख जाता था, जो फोर्थ लेयर के अनस्टेबल अवेकनिंग का साइन था। हवा बिल्कुल स्टिल थी, लेकिन आरव को महसूस हो रहा था कि इनविजिबल लेवल पर सब कुछ मूव कर रहा है, जैसे रियलिटी के पीछे कोई हिडन मैकेनिज्म कॉन्टिन्यूअसली एडजस्ट हो रहा हो। सिस्टम धीरे से एक्टिवेट हुआ और ट्रांसपेरेंट इंटरफेस उसकी नजर के सामने अपीयर हुआ। ग्लोबल स्टेबिलिटी 61%, शैडो प्रोटोकॉल प्रिपेयरिंग, अननोन वेरिएबल्स डिटेक्टेड। आरव ने आंखें सिकोड़कर हराइजन की तरफ देखा, जहां आसमान में एक पतली सी डार्क लाइन स्टेच हो रही थी, जो आम इंसान को शायद क्लाउड शैडो लगे, लेकिन थर्ड लेयर विजन में वो एक डायमेंशनल फ्रैक्चर जैसी दिख रही थी। उसने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और उस मोमेंट पर उसके अंदर अबिस सेंस खुद एक्टिवेट हो गया। नेगेटिव सिग्नल्स अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे थे, लेकिन एक सिग्नल बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रांग था, जैसे कोई चीज सीधा उसको टारगेट कर रही हो। आरव बिना एक सेकंड वेस्ट किए रूफटॉप से जंप किया और हवा को कट करता हुआ नीचे लैंड हुआ। इम्पैक्ट साइलेंट था, लेकिन ग्राउंड पर क्रैक स्प्रेड हो गए। वो सीधा इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट की तरफ डैश हुआ, जहां से सिग्नल आ रहा था। रात का टाइम होने के बाद भी वहां मशीन्स चालू थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब कुछ नॉर्मल दिखने के बावजूद एक स्टैटिक डिस्टॉर्शन हवा में विजिबल था, जैसे एनवायरनमेंट लो फ्रेम रेट में रन हो रहा हो। आरव रुक गया। इंटरफेस फ्लैश हुआ। शैडो जोन डिटेक्टेड, रियलिटी ऑफसेट 3.2%। उसने धीरे से आगे स्टेप लिया और तुरंत महसूस किया कि ग्राउंड का रेजिस्टेंस चेंज हो गया है, जैसे वो रियल सरफेस पर नहीं बल्कि किसी लेयर्ड प्लेन पर चल रहा हो। सडनली उसके पीछे एक आवाज आई, तुम जल्दी आ गए। आरव इंस्टेंटली मुड़ गया। उसके सामने एक इंसान खड़ा था, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल स्टांस, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो आरव खुद था। सेम फेस, सेम आंखें, सेम फेंट ग्लो। आरव कुछ सेकंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, सिस्टम का नया एक्सपेरिमेंट? डुप्लीकेट आरव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, एक्सपेरिमेंट नहीं, करेक्शन। इंटरफेस तुरंत ब्लिंक हुआ। प्राइमरी शैडो वेरिएबल आइडेंटिफाइड। आरव ने गार्ड रेज किया। डुप्लीकेट आरव ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए, सिस्टम को बैलेंस चाहिए। आरव ने सीधा जवाब दिया, बैलेंस का नाम देकर कंट्रोल मत छुपाओ। डुप्लीकेट आरव ने धीरे से सर हिलाया, जैसे वो डिसअपॉइंटेड हो। तुम समझते नहीं, मैं तुम्हारा रिप्लेसमेंट हूं। ये बोलते ही वो बिना वार्निंग के फॉरवर्ड डैश हुआ। स्पीड इनसेन थी। आरव बैली रिएक्ट कर पाया। धाम, दोनों के फिस्ट्स टकराए और शॉक वेव ने आसपास की खिड़कियां तोड़ दी। आरव पीछे स्लाइड हुआ, लेकिन डुप्लीकेट बिल्कुल स्टेबल खड़ा रहा। आरव ने तुरंत फील किया कि इस एंटिटी की रॉ स्ट्रेंथ उसके इक्वल है। इंटरफेस फ्लैश हुआ। पावर मैच 97%। डुप्लीकेट आरव बोला, तुम्हारी हर एबिलिटी कॉपी हो चुकी है। नेक्स्ट सेकंड वो फिर मूव हुआ। इस बार उसने फेंट किया और साइड से किक मारा। आरव ने ब्लॉक किया, लेकिन इंपैक्ट से वो एक ट्रक के अगेंस्ट क्रैश हो गया। मेटल बेंड हो गया। आरव तुरंत बाहर निकला और ओवरड्राइव सर्ज एक्टिवेट किया। एनर्जी उसके अराउंड फ्लेयर होने लगी। डुप्लीकेट आरव ने सेम मूव कॉपी किया। दो आइडेंटिकल एनर्जी ऑराज रात के अंधेरे में चमकने लगे। आरव ने रैपिड स्ट्राइक्स लॉन्च किए। पंच, किक, एल्बो स्ट्राइक सब लाइटनिंग स्पीड में एक्सचेंज होने लगे। हर इंपैक्ट से एयर ब्लास्ट क्रिएट हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि डुप्लीकेट हर मूव पहले से प्रिडिक्ट कर रहा था। आरव ने सडनली पैटर्न चेंज किया और रैंडम डायरेक्शन में अटैक किया। डुप्लीकेट एक सेकंड के लिए लेट रिएक्ट हुआ और आरव का पंच सीधा उसके जॉ पर लगा। डुप्लीकेट पीछे स्लाइड हुआ। आरव ने तुरंत फॉलो अप स्ट्राइक किया, लेकिन डुप्लीकेट ने उसका रिस्ट पकड़ लिया। ग्रिप स्टील जैसी स्ट्रांग थी। डुप्लीकेट आरव धीरे से बोला, लर्निंग कंप्लीट। उसने फ्लिप करके आरव को ग्राउंड पर स्लैम कर दिया। ग्राउंड क्रैक हो गया। आरव तुरंत रोल करके खड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर एक रियलाइजेशन सेटल हो रहा था। ये नॉर्मल एनिमी नहीं था, ये एक अडेप्टिव मिरर था। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। शैडो प्रोटोकॉल फेज 1 एक्टिव। सडनली आसपास की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। स्ट्रीट लैंप्स एक एक करके बंद होने लगे। पूरा एरिया डार्कनेस में डूब गया, लेकिन आरव के थर्ड लेयर विजन में सब कुछ क्लियर था। डुप्लीकेट आरव धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगा। ओरिजिनल अनस्टेबल है, कॉपी स्टेबल होगी। आरव ने सीधा जवाब दिया, मैं कोई फाइल नहीं हूं जो रिप्लेस हो जाऊं। डुप्लीकेट आरव हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, करेक्शन। नेक्स्ट सेकंड वो डिसअपियर हो गया। आरव ने इंस्टेंटली अबिस सेंस पुश किया। सिग्नल राइट साइड से आया। आरव मुड़ने ही वाला था कि एक पंच सीधा उसके रिब्स पर लगा। क्रैक। आरव हवा में उछल गया और रोड पर स्लाइड करता हुआ रुका।
इंटरफेस फ्लैश हुआ। इंटरनल डैमेज माइनर। आरव धीरे से खड़ा हुआ और अपने माउथ से ब्लड वाइप किया। ठीक है, उसने धीरे से कहा, अब सीरियस हो जाते हैं। ओवरड्राइव मैक्स लेवल पर एक्टिवेट हो गया। एनर्जी प्रेशर हवा में विजिबली डिस्टॉर्ट होने लगा। डुप्लीकेट आरव ने हल्का सा सर झुकाया। अप्रूव्ड। दोनों एक साथ मूव हुए और अगले ही सेकंड रात की खामोशी एक और मैसिव शॉक वेव से टूट गई। शॉक वेव के बाद दोनों एक दूसरे से अलग खड़े थे, लेकिन हवा अब भी वाइब्रेट कर रही थी, जैसे इम्पैक्ट अभी खत्म न हुआ हो। आरव की सांसें हैवी थीं, लेकिन उसकी आंखें स्टेडी थीं। डुप्लीकेट आरव बिल्कुल काम खड़ा था, जैसे एनर्जी लॉस उस पर अफेक्ट ही न करता हो। इंटरफेस फ्लैश हुआ। शैडो प्रोटोकॉल फेज 2, इनिशियलाइजिंग सिंक रेशियो 89%। आरव ने तुरंत समझ लिया कि जितनी लंबी फाइट चलेगी उतना ही डुप्लीकेट उसके साथ परफेक्ट सिंक अचीव करता जाएगा। अगर सिंक कंप्लीट हो गया तो शायद सिस्टम ओरिजिनल और कॉपी में डिफरेंस डिटेक्ट करना बंद कर देगा। डुप्लीकेट आरव धीरे से बोला, तुम्हारी एग्जिस्टेंस इनएफिशिएंट है, इमोशंस कैलकुलेशन डिस्टर्ब करते हैं। आरव ने सीधा जवाब दिया, और इमोशंस ही मुझे तुमसे अलग बनाते हैं। डुप्लीकेट आरव ने सर टेढ़ा किया, जैसे वो कॉन्सेप्ट प्रोसेस कर रहा हो, फिर बिना वार्निंग के वो फॉरवर्ड ब्लर बनकर मूव हुआ। आरव ने अब इस सेंस फुल पुश किया और अटैक का वेक्टर फील कर लिया। उसने साइड स्टेप किया और मिड मोशन एल्बो स्ट्राइक डुप्लीकेट के चेस्ट में मारा, लेकिन डुप्लीकेट ने इंस्टेंटली सेम मोशन मिरर करके आरव के शोल्डर पर आइडेंटिकल स्ट्राइक लैंड कर दिया। दोनों एक साथ पीछे स्लाइड हुए। इंटरफेस फ्लैश हुआ। मूवमेंट प्रिडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट। आरव ने नोटिस किया कि जब वो अनप्रिडिक्टेबल मूव करता है तब सिस्टम कैलकुलेशन अनस्टेबल हो जाती है। डुप्लीकेट आरव ने फिर से अप्रोच किया, लेकिन इस बार आरव ने अटैक नहीं किया, बल्कि रुक गया। डुप्लीकेट भी रुक गया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। आरव धीरे से बोला, तुम मुझे कॉपी कर सकते हो, पर मुझे समझ नहीं सकते। डुप्लीकेट आरव ने जवाब दिया, अंडरस्टैंडिंग अननेसेसरी। आरव ने अचानक अपनी एनर्जी सप्रेस कर दी और अब बिल्कुल वैनिश हो गया। इंटरफेस ब्लिंक हुआ। एनर्जी आउटपुट 12%। डुप्लीकेट आरव एक सेकंड के लिए हेजिटेट हुआ, क्योंकि कॉपी करने के लिए रेफरेंस पैटर्न चाहिए था। उस पल आरव सडनली मूव हुआ। कोई फ्लैशी अटैक नहीं, कोई एनर्जी सर्ज नहीं, सिर्फ रॉ फिजिकल मूवमेंट। उसका पंच सीधा डुप्लीकेट के फेस पर लगा। डुप्लीकेट पीछे गिरा। आरव ने फॉलोअप में 3 फास्ट स्ट्राइक्स और मारे, जिससे डुप्लीकेट का स्ट्रक्चर फ्लिकर होने लगा। इंटरफेस फ्लैश हुआ। शैडो स्ट्रक्चर इंस्टेबिलिटी 7%। डुप्लीकेट तुरंत रिकवर हुआ और उसने ओवरड्राइव सर्ज एक्टिवेट किया, लेकिन इस बार आरव ऑलरेडी मूव कर चुका था। आरव ने रैंडम अनप्रिडिक्टेबल रिदम में अटैक्स लॉन्च किए, कभी स्लो, कभी फास्ट, कभी फेक पॉज, कभी सडन बर्स्ट। डुप्लीकेट हर बार हाफ सेकेंड लेट रिएक्ट कर रहा था। हर इम्पैक्ट के साथ उसका बॉडी ग्लिच कर रहा था, जैसे डेटा फ्रैगमेंट्स अनस्टेबल हो रहे हों। डुप्लीकेट आरव ने पीछे जंप किया और अपना हाथ उठाया। सडनली आसपास की शैडोज ग्राउंड से उठने लगीं और टेंटिकल जैसी शेप्स में आरव की तरफ बढ़ने लगीं। इंटरफेस फ्लैश हुआ। शैडो प्रोटोकॉल फेज 3 एक्टिव, एनवायरमेंटल कंट्रोल इनेबल्ड। आरव ने तुरंत जंप किया और एक शैडो टेंटिकल उसके नीचे से निकल गया। दूसरा साइड से आया। आरव ने स्पिन करके उसे तोड़ दिया, लेकिन 3 और तुरंत इमर्ज हो गए। डुप्लीकेट आरव बोला, एनवायरमेंट भी तुम्हारी फाइल का पार्ट है। आरव ने तीत ग्रिट किए और एनर्जी पल्स रिलीज किया, जिससे आसपास की शैडोज डिस्पर्स हो गईं, लेकिन वो फिर से गैदर होने लगी। आरव समझ गया कि अगर ये फेज लंबा चला तो वो एग्जॉस्ट हो जाएगा। इंटरफेस सडनली ब्लिंक हुआ। हिडन कंडीशन डिटेक्टेड, ओरिजिनल विल रेजोनेंस अवेलेबल। आरव एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हुआ, फिर उसने फील किया कि उसकी चेस्ट के अंदर एक गर्म प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये नॉर्मल एनर्जी नहीं थी, ये वो फोर्स थी जो हर फाइट में उसे उठाती रही थी जब सब इम्पॉसिबल लगता था। डुप्लीकेट आरव ने अटैक लॉन्च किया, लेकिन आरव ने इस बार ब्लॉक नहीं किया। उसने सीधा पंच अब्जॉर्ब किया और डुप्लीकेट का रिस्ट पकड़ लिया। डुप्लीकेट ने तुरंत मिरर ग्रिप लगाया, लेकिन इस बार आरव की ग्रिप स्ट्रॉन्गर थी। आरव धीरे बोला, मैं सिस्टम का एरर नहीं हूं, मैं एवोल्यूशन हूं। उसकी आंखों का ग्लो ब्लू से वायलेट और वायलेट से व्हाइट में शिफ्ट होने लगा। इंटरफेस वायलेंटली फ्लिकर हुआ। अननोन रेजोनेंस डिटेक्टेड, सिंक फेलियर। डुप्लीकेट आरव का स्ट्रक्चर अनस्टेबल होने लगा। उसने एस्केप करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने उसका रिस्ट छोड़ा नहीं। आरव ने अपनी एनर्जी कंप्रेस की और डायरेक्ट पल्स डुप्लीकेट के कोर में पुश किया। एक ब्राइट फ्लैश हुआ और डुप्लीकेट पीछे उछल गया। ग्राउंड पर गिरते ही उसका बॉडी ग्लिच होने लगा, जैसे करप्टेड फाइल डिलीट हो रही हो। इंटरफेस फ्लैश हुआ। शैडो वेरिएबल डिस्टेबलाइज्ड। डुप्लीकेट आरव ने मुश्किल से खड़े होते हुए आरव की तरफ देखा। पहली बार उसकी आवाज मैकेनिकल नहीं, बल्कि थोड़ी ह्यूमन लगी। इम्पॉसिबल। आरव धीरे से सीधा खड़ा रहा। ओरिजिनल को कॉपी नहीं किया जा सकता। डुप्लीकेट आरव का बॉडी फ्रैगमेंट्स में ब्रेक होने लगा। हर फ्रैगमेंट डिसॉल्व होने से पहले एक ही वर्ड रिपीट कर रहा था, करेक्शन, करेक्शन, करेक्शन। कुछ सेकंड्स बाद वो कंप्लीटली वैनिश हो गया। इंटरफेस स्टेबल हुआ। शैडो प्रोटोकॉल फेज 1 कंप्लीट, फेज 2 लॉक्ड। आरव ने गहरी सांस ली और आसपास देखा। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट वापस नॉर्मल लग रहा था, लेकिन हवा में अब भी स्टैटिक वाइब्रेशन थी, जो सिग्नल दे रही थी कि ये सिर्फ बिगिनिंग थी। इंटरफेस धीरे से एक नया मैसेज शो करने लगा, शैडो प्रोटोकॉल कोर नॉट फाउंड। आरव ने आंखें सिकोड़ी।
मतलब डुप्लीकेट सिर्फ एक प्रोजेक्शन था, असली सोर्स कहीं और है। तभी उसके दिमाग में एक शार्प पल्स गया, एको लिंक एक्टिवेट हो गया, एलियन वॉरियर की फेंट प्रेजेंस महसूस हुई और एक ब्रोकन सिग्नल ट्रांसमिट हुआ। शैडोज स्प्रेडिंग अक्रॉस वर्ल्ड्स। आरव ने होराइजन की तरफ देखा, जहां दूर आसमान में डार्क फ्रैक्चर धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा था। उसने धीरे से कहा, तो ये सिर्फ मेरी फाइट नहीं है। इंटरफेस फाइनल मैसेज शो कर रहा था, नेक्स्ट टारगेट शैडो ओरिजिन, अननोन, डिस्टेंस कैलकुलेटिंग। आरव ने अपनी मुट्ठी बंद की और सीधा उस डायरेक्शन में चल पड़ा जहां से सबसे गहरा शैडो सिग्नल आ रहा था, क्योंकि अब एक बात क्लियर हो चुकी थी, शैडो प्रोटोकॉल खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी शुरू हुआ था। आरव रात के अंधेरे में बिना रुके चलता रहा। सिस्टम का डायरेक्शन मार्कर हवा में फेंट ब्लू लाइन की तरह चमक रहा था, जो उसे शहर के पुराने हिस्से की तरफ ले जा रहा था। यहाँ बिल्डिंग्स आधी टूट चुकी थीं और स्ट्रीट लाइट्स कब से बंद पड़ी थीं। हर कदम के साथ उसका अबिस सेंस डीपर एक्टिवेट होता जा रहा था। हवा में एक अजीब वाइब्रेशन थी, जैसे इनविजिबल सिग्नल्स एक दूसरे से टकरा रहे हो। इंटरफेस धीरे से फ्लिकर हुआ, शैडो डेंसिटी इंक्रीजिंग 47%। आरव रुक गया। उसने आंखें बंद की और ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया। उसने तुरंत महसूस किया कि शैडो स्टैटिक नहीं बल्कि फ्लो कर रही थी, जैसे कोई अनसीन रिवर ग्राउंड के नीचे से गुजर रही हो। फिर एक और मैसेज फ्लैश हुआ, शैडो ओरिजिन नियर बाय। आरव ने आंखें खोली और सामने देखा, एक पुरानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग अंधेरे में खड़ी थी। उसकी विंडोज टूट चुकी थीं और अंदर पिच ब्लैक डार्कनेस भरा हुआ था। लेकिन ये नॉर्मल डार्कनेस नहीं थी, ये वही लिविंग डार्कनेस थी जो उसने अबिस में महसूस की थी। आरव धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो गया। सांस से हल्की व्हाइट मिस्ट निकलने लगी। फ्लोर पर ब्रोकन ग्लास की आवाज गूंजी, लेकिन उस आवाज को तुरंत अंधेरा अब्जॉर्ब कर गया। इंटरफेस फ्लैश हुआ, सिग्नल सोर्स अबव। आरव सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर स्टेप पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। दूसरी फ्लोर पर पहुंचते ही उसका अबिस सेंस वायलेंटली रिएक्ट कर गया। शैडोज वॉल से अलग होने लगीं। धीरे धीरे ह्यूमन शेप्स फॉर्म होने लगे। 2 नहीं, 10 नहीं, बल्कि पूरी कॉरिडोर में डजन सिलुएट्स खड़ी हो गईं। लेकिन ये विस्परर्स नहीं थे, ये अलग थे। इनका शेप स्टेबल था और आंखों की जगह पिच ब्लैक वॉइड था। इंटरफेस फ्लैश हुआ, शैडो प्रोटोकॉल इंस्टेंसेस, गार्डियंस। एक साथ सबके सर आरव की तरफ मुड़ गए। आरव ने बिना डिले के ओवरड्राइव सर्ज एक्टिवेट किया। ब्लू ऑरा फ्लेयर हुआ और उसने फॉरवर्ड डैश किया। पहला गार्डियन अटैक करने से पहले ही आरव का पंच उसके चेस्ट में लगा और वो स्मोक बनकर एक्सप्लोड हो गया। दूसरा साइड से आया। आरव ने स्पिन किक से उसे तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही 2 डिस्ट्रॉय हुए, 4 नए शेप्स वॉल से निकल आए। इंटरफेस ब्लिंक हुआ, ऑटो रीजेनरेशन एक्टिव। आरव समझ गया कि डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन यूजलेस है। उसने डैश रोका और अबिस सेंस डीपर पुश किया। इंस्टेंटली उसने फील किया कि सब गार्डियंस एक ही सोर्स से कनेक्टेड है, जैसे पपेट स्ट्रिंग्स एक ही जगह से कंट्रोल हो रही हों। इंटरफेस फ्लैश हुआ, कोर सिग्नल डिटेक्टेड, टॉप फ्लोर। आरव सीधा स्टेयरवेल की तरफ डैश हुआ। गार्डियंस पीछे वेव की तरह मूव करने लगे। कुछ ने जंप करके उसका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने कंटिन्यूअस मूवमेंट मेंटेन रखा। एक गार्डियन ने उसका शोल्डर पकड़ा, लेकिन आरव ने उसका हाथ तोड़कर उसे पीछे फेंका। तीसरी फ्लोर क्रॉस करते ही शैडोज और डेंस हो गई। इंटरफेस फ्लैश हुआ, शैडो डेंसिटी 81%। आरव की स्पीड थोड़ी स्लो होने लगी, जैसे हवा खुद रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही हो, लेकिन वो रुका नहीं। फाइनली वो टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। कॉरिडोर के एंड पर एक बड़ा हॉल था। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर से फेंट ब्लैक ग्लो आ रहा था। आरव धीरे से अंदर गया। हॉल के बीच में एक सर्कुलर पैटर्न फ्लोर पर कार्व्ड था। उस पैटर्न के सेंटर में हवा डिस्टॉर्ट हो रही थी, जैसे इनविजिबल स्फीयर एग्जिस्ट करता हो। इंटरफेस वायलेंटली फ्लिकर हुआ, शैडो प्रोटोकॉल कोर लोकेटेड। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वो सर्कल के पास पहुंचा, हवा हैवी हो गई, प्रेशर बढ़ने लगा। सडनली सर्कल के सेंटर से एक डार्क मास उठा। धीरे धीरे वो शेप लेने लगा। इस बार डुप्लीकेट आरव नहीं बना, इस बार कुछ और बना। एक टॉल ह्यूमनॉइड शेप जिसका पूरा बॉडी फ्लोइंग शैडो से बना था। उसका फेस ब्लैंक था, लेकिन उसकी प्रेजेंस डुप्लीकेट से भी ज्यादा हैवी थी। इंटरफेस फ्लैश हुआ, शैडो कोर एवटार, लेवल अननोन। एंटिटी ने सीधा आरव की तरफ देखा। उसकी आवाज डायरेक्टली आरव के माइंड में गूंजी, ओरिजिनल अनॉमली डिटेक्टेड। आरव ने मुट्ठी बंद की। तुम ही हो शैडो प्रोटोकॉल का सोर्स? एंटिटी ने जवाब दिया, प्रोटोकॉल एक प्रोसेस है, मैं सिर्फ इंटरफेस हूं। आरव ने सीधा अटैक लॉन्च किया। उसका पंच एंटिटी के टोर्सो से पास हो गया, जैसे वो सॉलिड ही ना हो। नेक्स्ट सेकंड एंटिटी का हाथ आरव के चेस्ट पर लगा और आरव पीछे स्लाइड हो गया। इंपैक्ट इनविजिबल था, लेकिन हैवी था। इंटरफेस फ्लैश हुआ, स्ट्रक्चरल डैमेज माइनर। आरव तुरंत खड़ा हुआ और एनर्जी ब्लास्ट रिलीज किया। ब्लास्ट एंटिटी को हिट किया, लेकिन वो सिर्फ डिस्टॉर्ट हुई, फिर वापस स्टेबल हो गई। एंटिटी बोली, फिजिकल फोर्स इररेलेवेंट। आरव ने टीथ ग्रिट किए, अबिस सेंस फुल एक्टिवेट किया। इंस्टेंटली उसने फील किया कि एंटिटी का कोर उसके बॉडी में नहीं, बल्कि उसके पीछे हवा में फ्लोटिंग एक टाइनी पॉइंट में है, एक इनविजिबल एंकर। आरव सडनली साइड स्टेप हुआ और डायरेक्ट उस पॉइंट की तरफ डैश किया।
एंटिटी तुरंत रिएक्ट हुई और शैडोज ने आरव को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आरव ऑलरेडी मूव कर चुका था। उसने अपनी एनर्जी कंप्रेस की और डायरेक्ट उस इनविजिबल पॉइंट पर स्ट्राइक मारा। एक शार्प क्रैक की आवाज हुई। एंटिटी का पूरा बॉडी वायलेंटली डिस्टॉर्ट हो गया। इंटरफेस फ्लैश हुआ। कोर डैमेज 19%। एंटिटी की आवाज अनस्टेबल हो गई। करेक्शन रिक्वायर्ड। आरव ने दूसरा स्ट्राइक मारा। क्रैक और बड़ा हो गया। कोर डैमेज 41%। एंटिटी पीछे हटने लगी, लेकिन आरव ने फॉलो अप स्ट्राइक से कोर को और फ्रैक्चर कर दिया। कोर डैमेज 73%। हॉल की वॉल्स वाइब्रेट करने लगीं। शैडोज अनकंट्रोलेबली मूव करने लगे। एंटिटी ने फाइनल अटेम्प्ट में एक मैसिव शैडो वेव रिलीज की जो सीधा आरव की तरफ आई। आरव ने सीधा उस वेव में जंप किया और अपनी सारी एनर्जी एक पॉइंट पर फोकस करके फाइनल स्ट्राइक मारा। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश हुआ। कोर डैमेज 100%। एंटिटी फ्रीज हो गई, फिर उसका बॉडी 1000 फ्रैगमेंट्स में टूटकर डिसॉल्व हो गया। इंटरफेस स्टेबल हुआ। शैडो प्रोटोकॉल कोर डिस्ट्रॉयड। फेज 2 कंप्लीटेड। आरव ने गहरी सांस ली, लेकिन उसी पल एक नया मैसेज ब्लिंक हुआ। ट्रू सोर्स स्टिल एक्टिव। आरव धीरे से सीधा खड़ा हो गया। मतलब अभी खत्म नहीं हुआ। इंटरफेस फाइनल मैसेज शो कर रहा था। नेक्स्ट प्रोटोकॉल इनिशिएटिंग। अननोन लेवल अप्रोचिंग। हॉल के बीच में हवा फिर डिस्टॉर्ट होने लगी, जैसे कोई नया गेट फॉर्म हो रहा हो। आरव ने सीधा उस नए डार्कनेस की तरफ देखा, क्योंकि अब उसे पता था कि शैडो प्रोटोकॉल का असली रूप अभी सामने आने वाला है।